ज्यादा एक्सरसाइज करने लगा हूँ आजकल। Oh, you're working out. यस। Are you planning to go for the Ozempic? I mean, Olympics? नमस्कार, मैं हूं रितिका और मैं हूँ किरण। और आओ बात करें कि इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पहली क्लिप देखकर आप कुछ समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी बातचीत किस मुद्दे पर होगी। लेकिन किरण, हम आज सिर्फ फैट लॉस ड्रग्स के फायदे नुकसान के बारे में बात नहीं करेंगे। हमारी चर्चा उससे कहीं आगे की होगी। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे 2 गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से है इफ़त उमर, जो कि एक बहुत ही जानी मानी एक्टर हैं और इसके साथ साथ होस्ट भी हैं। हमारे साथ इंडिया से हैं डॉक्टर नंदिनी, जो कि GLP-1 कोच हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रेड कार्पेट पे उनकी ड्रेसेस से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ की उन्होंने ओजेम्पिक ली है या नहीं ली है, इस पर चर्चा हो रही है। उनके जो वो लोगों को एड्रेस कर रहे हैं स्टेज पर, उस पर भी ओजेम्पिक आ चुका है। इस पर आप बताइए नंदिनी, अचानक क्यों हो रहा है ऐसा? मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं जानती हूँ कि उनमें ये कला है कि वो दबे शब्दों में सच बात कह देते हैं। सो आई नो कि वो एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे थे एंड शायद वो सच भी है कि जब करण जौहर ने वेट लॉस किया तो सब इट वाज अराउंड द वर्ल्ड कि ये ओजेम्पिक के थ्रू ही हुआ है। ऐसी कोई ड्रग यानी कि GLP-1 जिसे हम कहते हैं, कैटेगराइज करते हैं, ये आपकी मदद करते हैं, तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और ये अच्छी बात है कि GLP-1 सिर्फ डायबिटीज में ही नहीं, आपके मेटाबॉलिक रीसेट के साथ साथ आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपके फैट लॉस, इंच लॉस, सब जगह से हेल्प करता है। तो वो आपको वो इतना फायदा देता है कि आपकी बॉडी अपने आप एक इंटरनली तरीके से इतनी हेल्दी हो जाती है कि आप फिर से वेट गेन नहीं करते एंड यू स्टार्ट लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ। इस पर जो समाज का प्रेशर है कि आपको एक तरीके का दिखना है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, उस पर चर्चा होनी चाहिए आज। बिल्कुल, उस पे बात होनी चाहिए। बल्कि हमारे साथ हमारे जो अवाम हैं, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे और वो ये देखना चाहते हैं कि आखिर हमारे डॉक्टर्स या हमारे एक्सपर्ट्स या एक्टर्स इस पे क्या कहना चाहेंगे। तो चलिए चल के उनको क्वेश्चन सुनते हैं। मैं इंडियन गेस्ट से ये पूछना ज़रूर चाहूँगा कि वहाँ के मैंने फ़नकारों को भी देखा है कि उन्होंने बहुत अपनी बॉडी में चेंजेस किए। किसी ने नाक, किसी ने अपने लिप्स, किसी ने बॉडी के और शेप को बहुत एडिट किया है। तो हमारे मुल्क में इतना नहीं है, इतना एडिट। आई डोंट थिंक कि इसको आप ये कह सकते हैं कि ये वहाँ पर इतना नहीं है और यहाँ पर पॉपुलर है फॉर अ रीजन, बिकॉज अगर आप देखेंगे UK US में भी ये ज़्यादा पॉपुलर है। तो जहाँ पर भी ज़्यादा डिमांड है या फिर मुझे लगता है जहाँ पर पीपल आर थिंकिंग कि देयर फेस इज देयर ओनली वे ऑफ अर्निंग, जो कि एक्चुअली में है कि उनको लाइमलाइट में रहना, उनको उनकी लाइमलाइट ही वो है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो बहुत कोशिश करते हैं वेट लूज करने की, और फिर जब नहीं हेल्प होता तो व्हाई नॉट गो फॉर दिस। अक्सर लोग जो नहीं मानते उनको फिर तसव्वुर किया जाता है दीज आर लेजी पीपल, इनसे वैसे तो होता नहीं है, दे आर फेलियर्स। अब फिलर्स और बोटॉक्स के बारे में लोग बात आम करना शुरू हो गए हैं। पर्सनली आई हैव नो इशू, अगर वो अपनी सर्जरी भी कराना चाहते हैं, इट्स देम कि वो शीशे में देख के अगर अपने लिए खुश नहीं है और वो करना चाहते हैं तो लेट देम। मैं इफ़त आपकी राय की बिल्कुल इज्जत करती हूँ। जब आपने कहा वो करवाना चाहें, वो ओपन है इस चीज़ के लिए। लेकिन क्या हम ऐसे मुल्कों से नहीं आते हैं जहाँ हम लगातार ये सुनते हुए बड़े हुए हैं, अरे वो तो काली है, उसकी शादी कैसे होगी, अरे वो तो बहुत मोटी है, उसके रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है, आई थिंक इट्स वर्ल्ड ओवर। अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं है, पर हकीकत यही है और हम सबको मालूम है। ऐसा भी नहीं है कि फिर सामने लोगों की शादियां नहीं होती, हमारी भी हुई है, सबकी हो भी जाती हैं। आई एम फ्रॉम दैट स्कूल जहाँ अगर मेरी बेटी मोटी हो रही होगी ना, तो मैं उसको ज़रूर कहूँगी कि एक्सरसाइज करो बेटा, कंट्रोल करो। मैं दुनिया को नहीं कहूँगी कि आजकल ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट है। आपको एक मुनासिब वेट पे होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको 36, 22, 36 नहीं, पर मुनासिब वेट। औरतों की जब हेल्थ की बात आती है, रिसर्च की, PCOD, ब्रेस्ट कैंसर, इनमें रिसर्च बिल्कुल कम नहीं होती, बहुत कम होती है, पैसे बहुत कम लगते हैं। लेकिन जैसे ही मोटापा कम करने की आती है, रिसर्च दवाइयाँ धड़ाधड़ मिलने लगती हैं। डॉक्टर नंदिनी, आपका जवाब इस बिकॉज पर? मार्केट है ना इसकी। एग्जैक्टली, इसकी और मार्केट है। बनी क्यों इफ़त? क्योंकि ये Market नीड भी क्रिएट है की गई कि and आपको this is पतला for होना men है, as well. आपको ऐसा ही दिखना है। एक रिसर्च है करीब 25,000 लोगों पर की गई, और अमेरिका में, क्योंकि वहाँ रिसर्च
अभी भी हो रही है, पैसे लग रहे हैं वहाँ पर। जो लोगों ने खुद ही ओजेम्पिक के डोजेज लिए हैं, उसमें 100% कौन थी? लड़कियाँ, औरतें भी नहीं, यंग लड़कियाँ थी जो बिना किसी सुपरविजन के ओजेम्पिक की ओर दौड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें किसके जैसा दिखना है? उन्हें बेला हदीद, जीजी हदीद की तरह दिखना है। लेकिन मैं अपनी बात को यहीं रोकती हूँ। डॉक्टर नंदिनी, क्योंकि इफ़त ने बहुत सारी मेडिकल पर्सपेक्टिव से ज़रूरी बातें की, आप इस पर क्या कहेंगी? मैं खुद जब मेडिकल कॉलेज में थी तो आई वाज ओवरवेट। अगर मैं आपको बताऊँ तो आई वाज 118 केजीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक ऐसा था कि मैं लूप में अटक चुकी हूँ कि कहाँ से शुरू करना है। तो मुझे भी था कि अब मुझे वज़न कम करना है, फिर मैं शादी करूँगी, फिर मैं सेटल होना है। वो जो आप कांस्टेंट फेलियर्स होते हैं, जब आप 5-6 किलो कम करते हो, फिर से आप गेन बैक कर लेते हो, फिर से आप गेन करते हो, फिर आप ये, तो इस लूप में मैं अटकी हुई थी काफ़ी सालों से। टुक मी 6 इयर्स टू रीच माय आइडियल वेट। एंड जब मैं अब 70 केजीज़ की हो गई हूँ अकॉर्डिंग टू माय हाइट, तो मुझे लगता है कि अब मैं शादी कर सकती हूँ, लेकिन अभी भी उसके बाद भी मेरी शादी नहीं हुई। लेकिन पता है मुझे क्या नज़र आ रहा है किरण, अगर हमारे घरों में पता चले, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में तो एक डोज काफ़ी सस्ता हो गया है, फरवरी के बाद से ऐसे कीमतें गिरी हैं ऐसे दवाइयों की। अरे यूज भी पतला बहुत हो होने रहा है की इंडिया दवाई में। आ गई है आजकल, उसको बोलो, वो फलाने की नहीं, लड़की इसका मोटी। पेटेंट भी आई थिंक ओजेम्पिक का अब आउट हो गया पाकिस्तान में भी। आई मीन आई एम सॉरी, देयर वाज अ टाइम दे वर टेकिंग कोकेन टू गेट स्लिम। तो स्लिम होने की नाजायज चीजें तो हमेशा होती ही रहती हैं। हमारे पास लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, हम उनकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इफ़त ने जहाँ अपनी बात ख़त्म की है, हम उस पर आगे बात करेंगे। I would ask that why only women are expected to change and not men? Like, if a man is out of shape, as a woman, I also want my husband to look good. Why only we change? Why can't they change? ये इस सवाल का जवाब मुझे लग रहा है कि इफ़त You हमें have बड़े no बड़े अच्छे idea तरीके how से many men are taking this. बिल्कुल इफ़त, लेकिन मुझे You लग रहा know, है overweight men के लिए तो और भी problematic है, because their intimacy भी उनकी बिल्कुल compromise हो जाती है with wives। मर्दों की एक नेचर भी होती है कि वो जरा लेजी होते हैं, छाड़ मुझे क्या जरूरत है। I mean they have to realize उनको भी जरूरत है, जितनी अट्रैक्टिव औरत उनको चाहिए होती है, उतना ही अट्रैक्टिव मर्द औरत को भी चाहिए होता है। जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो दबाव है, वो कहीं कई गुना ज़्यादा औरतों पर हैं, लड़कियों पर हैं, मर्दों पर नहीं है। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। और ये शायद इफ़त, आप इतनी बड़ी आर्टिस्ट रही हैं, आपने अपने करियर में फेस किया होगा। डॉक्टर नंदिनी, आप अभी जो केसेस देख रही हैं, आप उसमें ये महसूस करती होंगी। नहीं करती हैं तो मैं आज यहाँ से बहुत खुश होकर जाऊंगी। मैं आपको बता दूं, मेरे पास बहुत मेल्स हैं। आई हैव यंग बॉयज हु आर गेटिंग मैरिड। हमने स्टोरीज की हैं ऑन यंग फीमेल्स, और मेरे पास फीमेल्स, डेफिनेटली फीमेल्स का प्रोपोर्शन मेल से ज्यादा है, लेकिन मेरे पास उतने ही लड़के भी हैं जो जिनका शादी है दिसंबर में या अगले साल मार्च में, एंड दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी ऑन वेट लॉस। एंड स्पेशली जब से मुंजारो या ओलंपिक और ज्यादा पॉपुलर हुआ है, तब से और ज्यादा क्वेरीज आने लगी हैं फॉर ब्राइड्स एंड ग्रूम्स बोथ। लेकिन मैं ये सोच रही थी, जब औरतें माएँ बनती हैं, तो उनके पोस्टपार्टम डिप्रेशन पे उतनी नज़र नहीं जाती, जिनके उतने बढ़े हुए 15 किलो पे चली जाती है। पीसीओडी पे अभी-अभी नाम चेंज हुआ। इतने सालों बाद फाइनली मेडिकल साइंस ने बोला चलो नाम चेंज कर देते हैं, अब इतनी करोड़ों लड़कियों महिलाओं को दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा पैसा लगा देते हैं रिसर्च पे। उस पर इतनी देर बाद बात हुई। लेकिन पीसीओडी से आपका वज़न बढ़ता है, इस पर पता नहीं कितने सालों से चर्चा हो रही है। मेरी दिक्कत इस चीज़ से है कि सारा का सारा मुद्दा, सारी बहस वज़न पे आके क्यों रुक जाती अपीयरेंस है? पे कि आप दिखते कैसे हो। इसको एक बीमारी भी समझना है, क्योंकि एक हद से ज्यादा आपका जब वेट आपकी हाइट और स्ट्रक्चर के मुताबिक चला जाता है, तो वो एक बीमारी होती है जिसका इलाज करना होता है। डॉक्टर नंदिनी, आप समझाइए, अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान आएगा वेट लॉस ड्रग्स के सजेशन के लिए, जो मेडिकली आपकी नज़र में फिट है, बीएमआई उसका सही है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो इन ड्रग्स को ले ताकि वो एक सर्टेन लुक्स को हासिल कर सके, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगी? मैं मना नहीं करूँगी अगर वो एक प्रॉपर गाइडेड तरीके से इसको लेते हैं। इसीलिए जब मैं आपको बोलती हूँ कि मैं जीएलपी-1 कोच हूँ, तो मैं जीएलपी-1 कोच इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मिनिमल यूज़ ऑफ ड्रग के साथ
आपको मैक्सिमाइज रिजल्ट कैसे देना है विद योर न्यूट्रिशनल प्लानिंग। तो अगर वो उनकी नीड समझते हुए, मुझे लगा कि उनको ज़रूरत है, इसका पैसे से ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर उन्हें ज़रूरत है और उनको लगता है कि उनको फिट या अच्छा लगने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए अनदर 3 या 4 किलो लूज़ करने की ज़रूरत है और वो GLP-1 का सहारा लेना चाहते हैं, तो मैं उनकी वो मदद करना चाहूँगी। GLP-1 हम काफ़ी देर से ये टर्म यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी आम आवाम को या हमें भी ये जानने की ज़रूरत है कि GLP-1 बेसिकली है क्या? GLP-1 क्या है कि जब आप नॉर्मली, हम सबकी बॉडी में जब भी हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद से हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं इंक्रेटिन। इंक्रेटिन जो है वो रिलीज होता है, फिर वो आपकी ब्रेन तक सिग्नल देता है कि मैंने खाना खा लिया है, अब मेरा पेट भर गया है, अब और मत खाओ। लेकिन आपने क्या किया, जब आपने GLP-1 की बात करी तो आपने वो इंजेक्शन बाहर से पहले ही लगा दिया। यानी कि अब आपने खाना खाया हो नहीं खाया हो, आपका ब्रेन आपको हमेशा सिग्नल देगा कि आपका पेट भरा हुआ है। तो जब आपका पेट भरा हुआ है तो आप नहीं खाएँगे, जब आप नहीं खाएँगे तो धीरे-धीरे आपकी बॉडी आपका खुद का फैट इस्तेमाल करना शुरू कर देगी एंड यू स्टार्ट लूजिंग वेट। शुक्रिया डॉक्टर नंदिनी। एंड मैं समझ सकती हूँ, एक डॉक्टर हैं, आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, हमारे पास भी बहुत सारे सवाल हैं, भारत और पाकिस्तान के लोगों के पास भी बहुत सारे सवाल हैं, तो हम उनको प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं और अगले सवाल की ओर चलते हैं। जो ये लोग फिलर्स और ये जो सर्जरी ब्यूटी सर्जरीज करवा रहे हैं, सो उसके बाद उनको वो कॉन्फिडेंस मिल रहा है जो उनको पहले अपनी नेचुरल ब्यूटी में मिलता था। अब ये वो सवाल आया जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी। हमने बहुत सारे मेडिकल टर्म्स पे बात कर ली, एक दूसरे से सलाहें भी ले ली, लेकिन क्या खुद को बदलने से, जो इन्होंने पूछा, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है? या मेरे में तो आता है, इफ आई गेन 1-2 किलो भी अगर मैं, बिकॉज आई हैव बीन दिस साइज ऑल माय लाइफ, सो आई एम अ लकी पर्सन। लेकिन विद एज, विद मेनोपॉज आपको इश्यूज आते हैं, आप थोड़ा सा भी ज्यादा ओवर ईट करते हो। मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया, लेकिन अगर डॉक्टर नंदिनी का मुझे फोन नंबर आप भेज देंगी तो मैं इनसे सलाह करके, जो 5-6 किलो कभी भी एक्स्ट्रा चढ़ता है, इफ आई लूज इट, ऑटोमेटिकली आपको अपना आप अच्छा लगना शुरू हो जाता है। कोई लेजर कराना, कोई हेयर रिमूव कराना, स्किन के लिए कुछ कराना, इवन बोटॉक्स, पर्सनल चॉइस है, आई डोंट माइंड इट। एंड यस, मैं जरा सी बेहतर लगने लगती हूँ, मैं जरा सी फ्रेश लगती हूँ, तो आई फील मोर कॉन्फिडेंट। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट। शुक्रिया इस ईमानदार जवाब के लिए फ़त। डॉक्टर नंदिनी, हमने कॉन्फिडेंस की बात की, लेकिन एक बहुत ज़रूरी सवाल हमसे रह गया है, वो ये कि एक फ़ैट लॉस ड्रग आया था 90s में, फेनपेन, और 7 साल बाद उस दवा को वापस ले लिया गया, क्योंकि 7 साल बाद जाके पता चला कि वो हार्ट डिजीज़ेज़ पैदा कर रहा था लोगों में। ओज़ेम्पिक पे या जैसे दवाइयों पर क्या ये रिसर्च पूरी हो चुकी है कि लोग इतनी आसानी से इसे ले रहे हैं? कि यूएस में जब ओज़ेम्पिक लॉन्च हुआ था तो 2017 की बात है। 2017 की बात है, 2017 में आने के बाद वो काफ़ी समय लगा उसे इतना पॉपुलर होने में यूके, यूएस में वेट लॉस के लिए, यानी कि आप मान लीजिए 2024 में जाके ये काम हुआ। तो 7 साल ऑलरेडी हो चुके हैं और इतनी रिसर्च हो चुकी है एंड प्लस वो ये भी जानते थे कि पहले वाले पेन के साथ जो भी उन्होंने जो भी ड्रग आई थी, उसके बाद उन्होंने ये देखा है कि क्या-क्या नुकसान होते हैं और इसीलिए अभी से वो काफ़ी चीज़ों के लिए उन्होंने एक चेकलिस्ट हमें दे रखी है कि इन केसेस में बिल्कुल नहीं करना। एंड आई वांट टू से देयर कि हम जेनेटिकली अदर औरत की जो अट्रैक्शन है, उसमें चाइल्ड बेयरिंग बॉडी आपको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है, यानी कि सबसे हेल्दी बॉडी जो होती है। सो आपकी अपने स्ट्रक्चर के मुताबिक जो आपका हेल्दीएस्ट वेट है, दैट शुड बी योर गोल। और मैं ओल्ड स्कूल से ताल्लुक़ रखती हूँ, जहाँ मुझे पॉलिटिकली करेक्ट करना नहीं, बातें नहीं करनी आती, तो मैं तो बहुत मोटे को मोटा ही कहूँगी और बहुत पतले को सूखा ही कहूँगी। दिल में आजकल मैं मुँह पे नहीं कह सकती। और अगर कोई मुझसे इसका मशवरा मांगे तो मैं उसको ज़रूर कहूँगी कि गो टू योर परफेक्ट वेट बाय हुक और बाय क्रुक। आई वांट के दुनिया में हर कोई हेल्दी हो और अपने फुलेस्ट पे जी के जाए। जी, बिल्कुल। और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ऐसी बात करें जिन्हें सुनकर कोई खुद को जज ना करे कि अरे देखो, आओ बात करें, में तो ऐसी बातें कर रहे थे। मेरा अभी भी मानना है, मेडिकली बहुत ज़िम्मेदार बातें की हमने किरण, इफ़त, नंदिनी, आपसे बातें करके बहुत मज़ा आया। लेकिन जितने भी वेट लॉसेस ड्रग्स हैं, उनका ये एम ज़रूर रहा, डायबिटीज़ ठीक करते हैं, ओबीज़ लोगों को ठीक करते हैं, लेकिन चलो लड़कियों और औरतों को भी पतला कर देते हैं ताकि वो परफेक्ट दिखें। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। उस परफेक्शन की दौड़ में मार्केट एक बहुत बड़ा प्लेयर है,
इंडियन मार्केट वेट लॉस ड्रग्स की बिलियंस में जाने वाली है 2030 तक। लेकिन आईने में जब आप खुद को देखते हैं, मैं ये ओजेम्पिक अफोर्ड कर सकती हूँ, चलो मैं खुद को ठीक करती हूँ। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका क्या, उन्हें तो अपनी बॉडी एक्सेप्ट करनी ही होगी। वो एक फिल्म है, बॉलीवुड फिल्म, कि अमीर होते ही इंसान सुंदर हो जाता है, शायद तुमने देखी होगी, बिल्कुल। अक्षय कुमार की फिल्म है। तो मुझे वही डायलॉग याद आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। दो